नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप आजकल डिजिटल इंडिया के दौर पे अगर आप कोई नया अकाउंट खोलते होंगे, चाहे वो आपका बैंक हो या फिर कोई ऐसा जो आप पैसा ट्रांजैक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर काम करना चाहते हैं, तो उसमें आपको बैंक द्वारा केवाईसी कराने के लिए बोला जाता है। अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए अगर आप पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, तो पेटीएम में भी एक ज़्यादा ट्रांजैक्शन जब होता है तो उसके लिए भी आपको केवाईसी कराना पड़ता है, ताकि आपका किसी भी तरीके से केवाईसी हो जाए, तभी आप सक्षम हो पाते हैं कि आप जो है किसी को पैसा मोर देन एक लिमिट होती है उसके अलावा जो है आप पैसा को पे कर सकते हैं। या फिर अगर आप यूट्यूब चलाते हैं तो आपको जब अवार्ड्स आते हैं, सिल्वर अवार्ड्स आते हैं, गोल्ड अवार्ड्स आते हैं, या फिर आपका जो है गोल्ड अवार्ड्स आते हैं, तो उस समय जब आपको अवार्ड मिलते हैं तो उस टाइम भी केवाईसी आपका किया जाता है। आपको बहुत सारे ऐसे केसेस होते होंगे जिसमें आपको केवाईसी कराना होता है। तो आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि एक्चुअली में केवाईसी होता क्या है, ये क्यों किया जाता है। तो बेसिकली जो केवाईसी होता है वो आपके लिए जब आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो उस समय आपको केवाईसी की नीड्स पड़ती है, या फिर म्यूचुअल फंड का अकाउंट आप खोलना चाहते हैं तो उस समय भी आपकी केवाईसी की नीड्स पड़ती है, या फिर बैंक लॉकर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस समय भी आपको केवाईसी की नीड्स पड़ती है, या फिर गोल्ड को निवेश करना चाहते हैं तो उस समय भी आपको केवाईसी की जरूरत पड़ती है। पेटीएम में आपको ज्यादा पैसा का ट्रांजैक्शन करना है तो उसमें भी आपको केवाईसी जरूरत पड़ती है। वैसे कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको केवाईसी की रिक्वायरमेंट होती है, और जब उस काम को इनिशिएट करते हैं तो आपको केवाईसी कराना पड़ता है। तो मैं आज आपको केवाईसी के बारे में बताने वाला हूं। केवाईसी का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, यानी कि ग्राहक की पहचान। बेसिकली यह एक प्रकार का आइडेंटिफिकेशन होता है। अगर आप कोई चीज़ें करना चाहते हैं या फिर आप कोई चीज़ करने की सोच रहे हैं तो आपको केवाईसी कराया जाता है, ताकि वो पर्टिकुलर चीज आपकी एक ग्राहक की पहचान कर सके कि आप ही ये ग्राहक हैं जो आप इस बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इस पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहे म्यूचुअल फंड अकाउंट का क्रिएशन कर रहे हैं, या फिर बैंक लॉक का आप जो है परमिशन ले रहे हैं, या फिर गोल्ड का निवेश कर रहे हैं। तो बेसिकली केवाईसी जो नो योर कस्टमर होता है, इससे क्या होता है कि वो पर्टिकुलर चीज जो होता है आपको वेरीफाई कर पाता है कि आप ही जो हैं वो मेन कस्टमर हैं। केवाईसी कराने के लिए आपको कई सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आपके गवर्नमेंटल हो सकते हैं, यानी कि आपके केवाईसी जब करवाते हैं तो आपको जो है गवर्नमेंटल कोई भी आपका कार्ड्स को प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो आपका इनकम टैक्स का कार्ड हो सकता है, इट में भी लाइक योर वोटर कार्ड हो सकता है, या फिर आपका आधार कार्ड हो सकता है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। तो किसी भी चीज को आप जब आज खुलवाते हैं लाइक फाइनेंशियली से रिलेटेड, तो आपको केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर्स का जो अपडेशन होता है वो कराना पड़ता है। उसके लिए आपको गवर्नमेंट जो इशूड आईडीज होती है उसको आप प्रोवाइड करवा देते हैं। जब ऐसा आप करवा देते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होती है। आप आसानी से कितने भी पैसे का ट्रांजेक्शन, कभी भी पूछताछ और किसी भी चीज जो है उसमें आप जो है कर सकते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे केसेस हैं, जैसे बैंक्स है, तो बैंक्स में अगर आप केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है कि आप एक जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन है, एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा आप पैसा को ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। आप अगर आपका केवाईसी नहीं हुआ तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने पेटीएम का इस्तेमाल कर रहा है, अगर केवाईसी आपने नहीं कराया है तो पेटीएम में एक लिमिट होता है, उससे ज़्यादा जो है आप पैसा को ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, या फिर होता ही नहीं है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आजकल खास करके डिजिटल इंडिया के दौर पर लोगों को फेस करनी पड़ रही है। इसलिए हर कंपनियां जो है फाइनेंशियली से रिलेटेड जितना भी काम है उसमें केवाईसी अपडेट कराने की सोच रही है, ताकि जो नो योर कस्टमर, जो आपके कस्टमर हैं, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जान सके। तो बेसिकली जो मुझे लगा कि आप सभी को ये बताना चाहिए, अगर आपका अकाउंट क्लोज हो गया है तो उसको फिर से रीएन्यूअल कराने के लिए आपको केवाईसी की रिक्वायरमेंट होती है। और केवाईसी जो है कभी ना कभी आपको बैंक के माध्यम से, कभी एप्लीकेशंस के माध्यम से कराया जाता है, ताकि आपका जो ग्राहक है उसकी पहचान बेहतर तरीके से हो सके। तो दोस्तों, मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए, क्योंकि कई सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है और कई लोग जानना चाहते हैं कि बेसिकली केवाईसी होता क्या है। तो मुझे लगा कि आप सभी के बीच ये जानकारी को शेयर करना चाहिए। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक,
इंस्टाग्राम ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।